तंजीम अपना अलीमिया जो मई 2025 में बाज़ाब्ता जिसका आगाज़ किया गया 7 महीने की मुख्तसर सी मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बरादरान के इत्तेहाद की बरकत से, अहले जमदा शाही के इत्तेहाद की बरकत से इस तंजीम ने जो नुमाया कारनामे अंजाम दिए उनकी फ़हरिस्त बहुत तवील है। आप इतना समझें कि हमारे फ़ारिग़ीन ने जिन्होंने 100 रुपये 50 रुपये बल्कि मेरे मोबाइल पर रोज़ाना एक मैसेज आता है और वो मैसेज है सिर्फ़ और सिर्फ 11 रुपये का। रोज़ाना वो पाबंदी के साथ तंजीम के अकाउंट में 11 रुपये डालता। ऐसे ऐसे इखलास के पुतले हैं अपनी तंजीम से जुड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 से 7 महीने की मुद्दत में असातिज़ा की तनख्वाहें अपनी जगह पर हैं और मतबख का मामला अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ी खुशसलूबी के साथ चल रहा है। साथ ही साथ तंजीम ने अब तक तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए मदरसे को नज़र कर चुकी है। ये आप सबके इत्तेहाद और इखलास की बरकत है। इंशाअल्लाह ताला आपकी इस तरह से इआनत हासिल रही, आपकी मोहब्बतें हासिल रही और हमारे असातिज़ा की सरपरस्ती हासिल रही तो इंशाअल्लाह ताला हम वो करेंगे जिसको करने के लिए उम्रें दरकार होती हैं और जिसके करने के लिए एक बड़ी जमात की ज़रूरत पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ सूबों से यहाँ इस जनरल मीटिंग में महाराष्ट्र, MP, गुजरात, यूपी, बिहार और इस तरह से मुतअद्दिद सूबों से हमारे सैकड़ों फर्जंदान अली में तशरीफ़ लाए हैं। हम सब के शुक्रगुजार हैं। तकरीबन 8 ग्रुप हैं कि जिनसे बिला मुबालगा 2,500 से 3,000 लोग जुड़े हुए हैं। ये मामूली कामयाबी नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की इतनी बड़ी तंजीम और इतना बड़ा इत्तेहाद ये शायद ही कहीं होता हो। 2 से 2,500 हजार लोग आपकी इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। आम लोगों को इकट्ठा करना तो बड़ा आसान होता है, मगर उलमा को यकजा करना ये बड़ा मुश्किल काम होता है। बहरहाल हमारे इस इदारे का फैज़ान है और मुबल्लिग़ इस्लाम की रूहानियत जलवागर है। बड़े बड़े काम बड़ी आसानी से हो जा रहे हैं। इन 8 ग्रुपों पे हमारे फ़ारिग़ीन ने 4, 6, 10 तजवीज़ें रखी हैं। मैं बस उनको पढ़ देता हूँ, अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ और इंशाअल्लाह मेरे फ़ौरन बाद दुआया कलिमात के लिए हुज़ूर ताजुल फ़क़हा उस्ताज़े इकराम वक़ार हज़रत अल्लामा मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला इंशाअल्लाह ताला उनका मुख्तसर सा बयान भी आप हज़रात समाअत करेंगे, दुआया कलिमात सुनेंगे। हमारे एक अलीमी हैं जिन्होंने हमें मशवरा दिया है कि तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का शोबा शुरू किया जाए। इंशाअल्लाह ताला हमारे मोहतरम अलहाज शहंशाह हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाए और अलहाज वसीउद्दीन साहब हैं और इस तरह के बहुत सारे जिम्मेदारान हैं, शरीफ भाई हैं और मास्टर बुज़ुर्ग साहब हैं, अब्दुल अहद भाई हैं। इन सब से मैं गुजारिश करूँगा कि रमज़ान शरीफ के बाद आप सब इस पर ख़ास तवज्जो दें और तखस्सुस फिल फ़िक़्ह का शोबा कायम किया जाए और अभी से उसका ऐलान किया जाए। साथ ही साथ हमारे एक अलीमी ने हमें राय दिया है कि कौमी कौंसिल बराए फ़रीक़ उर्दू ज़बान से एक कंप्यूटर सिस्टम जिसमें 8 कंप्यूटर, 2 प्रिंटर, 1 इन्वर्टर सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से हमें मुफ्त में मिलता है। तो हमारे असातिज़ा में हज़रत अल्लामा मोहम्मद मिराजुल हक बगदादी साहब क़िबला हैं। अगर उनकी थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये काम आसानी से हो सकता है। ऑनलाइन तखस्सुस फिल फ़िक़्ह ये एक मुश्किल काम है, मगर तजवीज़ है तो उसे पेश कर दिया जा रहा है। ऑनलाइन तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो फ़ारिग़ीन पढ़ के जा चुके हैं वो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं अपने असातिज़ा से, तो अगर ये मुमकिन हो तो इसे भी किया जा सकता है। इसके अलावा तक़ाबुल अदियान असरे हाजिर का एक बड़ा चैलेंज है। इल्हाद, बेदीनी और दीगर अदियानों मज़ाहिब का रद्द करना और अपना दिफा करना, इसके लिए तक़ाबुल अदियान का शोबा यहाँ ज़रूर होना चाहिए। हमारे दारुल उलूम अलीमिया निस्वां जमदा शाही में अल्हम्दुलिल्लाह एक बाज़ाब्ता घंटी तक़ाबुल अदियान की पढ़ाई जाती है। साथ ही साथ अलीमी इंटर कॉलेज तो जाहिर है कि ये तो सरमायादारों का काम है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे से जुड़े हैं, हमारा जो काम है वो हम बड़ी मेहनत से कर रहे हैं और इसमें शायद किसी को शिकायत नहीं होगी।
इसके अलावा एक बहुत अहम तजवीज़ है, हर सूबे के इदारों का मरकज़ इल्म यानी अपने इस इदारे से इल्हाक, ये एक बहुत अहम चीज़ है। हज़रत सदरुल मुदर्रिसीन साहब कबला इंशाअल्लाह इस पर ज़रूर तवज्जो फरमाएंगे। बहुत सारे अलीमी हमारे हज़रत हाफिज़ इरशाद साहब ने बाज़ाब्ता उमर गांव में एक इदारा ही अलीमिया के नाम से कायम किया है। इस तरह से बहुत सारे फ़ारिग हैं। इन सारे इदारों को, इन सारे ब्रांचेस को अगर उसूल और ज़ाब्ता बना करके अपने इस मरकज़ी इदारे से जोड़ दिया जाए तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमारा तैयार हो सकता है। अगर हमारे जिम्मेदारान इस पर तवज्जो दें तो बड़ी आसानी से ये काम हो सकता है। उसके अलावा हमारे यहाँ जो टेस्ट होता है, इम्तिहान दाखिला टेस्ट होता है, दूर दराज के हमारे बच्चे आते हैं, टिकट बनवा के आते हैं, पैसा खर्च के आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों का एडमिशन नहीं होता है। जाहिर सी बात है उनका नुकसान ही नुकसान होता है। तो अगर इस पर भी गौर कर लिया जाए कि हर सूबे में और हर सूबे में मरकजी शहरों में, मरकजी इलाकों में यहाँ ही के उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक कोई उस्ताद वहाँ मुकर्रर कर दिया जाए, यहाँ से पर्चे बने, वहाँ जाकर के आसपास के बच्चे एक जाओ जो ख्वाहिशमंद हैं उनको इकट्ठा करके और वहीं पर उनका इम्तिहान हो, वहीं पर कापी चुप हो, वहीं पर रिजल्ट का ऐलान कर दिया जाए ताकि हमारे बच्चों का किसी भी तरह से कोई नुकसान ना होने पाए। उसके अलावा तदरीसी ट्रेनिंग यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा कायम था। मुइनुल उलमा हज़रत अल्लामा मुइनुल हक अलीमी अलैहिर्रहमा जिन्होंने बाज़ाब्ता तदरीसी ट्रेनिंग शोबे का क़याम किया था, जिसका पहला मुदर्रिस मुआविन मुदर्रिस मैं था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हमारे असातिज़ा ने सजाया संवारा और आज इस लायक बनाया कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। तो इस शोबे का भी अगर आगाज़ हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला हम सबको खैर की तौफीक अता करे। अलीमी सेंटर के क़याम का भी मशवरा लोगों ने दिया है, मगर क्या है और उसकी शक्ल क्या होगी इसकी तफसीलें मिली। ये सारी चीजें थी जिन्हें हमारे हजारों बिरादरान में से कुछ बिरादरान ने लिख करके भेजा, मैंने पेश कर दिया। अल्लाह ताला इस महफिल खैर को कबूल फरमाए। बड़ी खुशी और मसरत का मकाम है कि जिस अहम मकसद के लिए कई महीनों से कोशिशें की जा रही थी, आज दूर दराज से बरसों कदीम फारिगीन दारुल उलूम जमदा शाही में तशरीफ ला चुके हैं। इदारे के जिम्मेदारान, मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और अलीमिया से मोहब्बत करने वाले बहुत सारे खैर ख़ाहान भी इस बज़्म में शरीक हैं। मस्जिद बहुत बड़ी है, इसलिए यहाँ मौजूद शुरका की तादाद कम दिख रही है, मगर जो हजरात भी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं उनके दिल में अलीमिया के ताल्लुक़ से जो अक़ीदत है, मोहब्बत है, जो इखलास है, वो इखलास बहुत बड़ा है। मैं तहे दिल से आप सबका खैर मक़दम करता हूँ। अपनी बातें इंशाअल्लाह मैं वक्त आने पर ही पेश करूँगा। बर वक्त एक खुशी और मसरत भरा ऐलान था, मैंने मुनासिब समझा कि उसमें ताख़ीर न की जाए। जमदा शाही गाँव के पड़ोस में एक आबादी है जिसे पकरी चौबे कहते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो बनकसिया अक्सर जाए और बनकसिया से जो गांव नजर आता था इधर उत्तर साइड में, उसी गांव के एक बड़े ही लायक व फायक दानिश्वर और डॉक्टर मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद हकीमुल्लाह खान अलीमी साहब, आपको खुशी होगी कि हमारे फारिगीन में अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। और यही वजह है कि आज अगर हमारे किसी भी फारिग को, किसी भी फर्जंद को खुदा ना करे कभी दवा इलाज की ज़रूरत पेश आती है तो बहुत सारे ऐसे अलीमी डॉक्टर्स हैं कि जो हमसे राब्ता करते हैं और अपनी खिदमात मुफ्त में पेश करने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं। ये बिलाशुबा हमारी इत्तेहाद की बरकत है, हमारे तंजीम का फ़ायदा है। हमारे डॉक्टर साहब
तलबे अलीमिया का खुसूसी ख्याल रखते हैं। बस्ती शहर में आपका एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, सहर हॉस्पिटल। ये दक्षिण दरवाजे के पास जहाँ फल मंडी है वहीं पे यह हॉस्पिटल है। आप सबके लिए ऑफर है और आप सबके लिए गुड चांस है। अल्लाह ना करे कभी ऐसी ज़रूरत पेश आए तो आप सभी हजरात हमारे डॉक्टर साहब को अपनी खिदमत का मौका ज़रूर दीजिएगा। आपने आज की इस पाकीज़ा तंजीम और उसकी सरगर्मियों को देखते हुए मादर इल्मी दारुल अलीमिया जमदा शाही की बारगाह में खिदमत में 10,000 रुपये का लिफाफा पेश किया। ये मैं समझता हूँ कि आगाज़ बहुत बेहतर है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह अंजाम भी बेहतर ही होगा। और साथ ही साथ आपने तंजीम अपनाए अलीमिया, ऐसे ये बात हमारे जहन में क्लियर होनी चाहिए कि अलीमिया और तंजीम अपनाए अलीमिया दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम बस यूँ समझें कि अलीमिया मखदूम है और तंजीम उसका खादिम, बस यही रिश्ता है हमारा और अलीमिया का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डॉक्टर साहब ने तंजीम अपनाए अलीमिया को 15,000 रुपये नजर किए। अल्लाह ताला इन्हें बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आज बहुत दूर दराज से सफर करके हमारे ये तलबा आए हैं, इनका तालिबे इल्म होना, इनका मेहमान रसूल होना, ये अपनी जगह पर साथ ही साथ मुसाफिर होना, ये दुआ की कबूलियत का जरिया है। और आप सबसे गुजारिश है कि आप सब दिल से हमारे डॉक्टर साहब के लिए खुसूसी दुआ फरमाएं। अल्लाह करीम हम सबको खैर की तौफीक अता फरमाए। मैं गुजारिश करूँगा मुफ्ती तैयब साहब से कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाएं।